हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 पे बात करेंगे और जिस पे टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ टाइप। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख रहा हूं मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनसीईआरटी में अगर जेके बोस की बात करें तो ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम था। 5 मार्क्स का सब यूनिट से क्वेश्चन एक होता ही होता है, आइदर ये वाला सब यूनिट और लास्ट सब यूनिट में आर होता ही है। ठीक है, तो बात करेंगे हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक्सियल लाइन पे निकालो। किसकी वजह से? ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल आपको मैंने समझाया था कि डाइपोल होता क्या है। बेसिकली क्या होते थे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उनके बीच में जो लेंथ होती थी उसे क्या बोलते थे? डाइपोल लेंथ। और इसी का जो स्ट्रेंथ होता था उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं वहां पर नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो किसी एक्सियल लाइन पे। और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सियल? देखो, आपके पास कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस में इन्वॉल्व होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइक दिस पेन इज एक्सियल लाइन। अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे पेन को ऐसे रख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कोई दो डाइपोल लेने हैं, उन डाइपोल के बदौलत वो उनको कहां पर रखना है? मुझे एक्स एक्सिस पे रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई डाइपोल बना दूंगा। तो डाइपोल अब आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है। देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान लीजिए एक मेरे पास ये चार्ज आ गया, एक मान लीजिए मेरे पास चार्ज ये आ गया। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या कहती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मींस माइनस क्यू व्हिच इज situated at point A and plus Q which is situated at point B, and उसके बाद क्या लिखेंगे हम? इनके बीच का कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं, जिसको लिखते थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मेरे पास किसके आ गया? 2A। और इनके बीच में एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं O B द सेंटर। अब OA का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? A। OB का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? A। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमें क्या पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक्सियल लाइन पे निकालो, तो इसमें एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आर्बिट्रेरी कहीं पर भी क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ। और उस पॉइंट का नाम हमेशा हम क्या रखते रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते थे? P पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कहां पर लूंगा भाई? एक्स एक्सिस पे लूंगा और कहीं नहीं ले सकता। तो मान लीजिए मैंने एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट P मान लिया और जहां पर मैंने क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज रख दिया। और इस टेस्ट चार्ज को जो सर्टेन मतलब जो रेडियस डिस्टेंस होगा वहां से इसको अवे करेंगे और उसकी दूरी कितनी होगी? r। ये क्वेश्चंस कहता है, ये सारा क्वेश्चंस देगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी कि मान लीजिए अगर आपके पास एक ओरिजिन O है, यहां पर एक पॉइंट रखा है P पे, कोई भी चार्ज रखा है Q0 या Q रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो E क्या बोलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R का स्क्वायर। यही कहता है ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, यही कहता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस है ना। तो वो 2 चार्जेस का कहने का मतलब क्या हुआ? अब इस P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा होगा इस चार्ज की वजह से, और दूसरी इसी पॉइंट पे एक और फील्ड जनरेट हो रही होगी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से। तो यहां पर बनने वाली मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 2। इन्हीं दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी को हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए कैसे, मैंने कहा आपको, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। तो देखो ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ट होगी। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनवर्ट अलोंग AP। ठीक है, इसी तरीके से फिर दूसरी स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इफ E2, मान लो E2 मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ऑन P ड्यू टू पॉजिटिव Q, तो इससे बनने वाला, देखो इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, तो दोनों रिपेयर करेंगे, तो उस समय बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? रेडिकली आउटवर्ड होगी। तो हमें क्या करना है? एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ
पर, और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इस। बच्चे क्वेश्चन था ये अच्छे से समझ आ गया, ये फिगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन भी देना आप कह सकते हैं 2 मिनट में आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ E1 विद इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डेफिनेशन लगा देंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर वहां से पॉजिटिव चार्ज के केस पे निकाल देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, देखो पहला स्टेप मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ध्यान देना मैंने क्या बोला, इफ, बाकी वो लिख देना, कंसीडर वगैरह कर लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको नोट। ठीक है, इफ E1 बी द EFI, भाई समझ आना इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस Q इज गिवन बाय। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, मेरे पास E1 आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, 1 अपान R का स्क्वायर। अब देखो R मेरे पास क्या आ गया, AP, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, AP है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा AP का स्क्वायर। भाई ध्यान देना AP मैंने क्यों लिखा, बट एज यू नो दैट जो AP होगा वो किसके बराबर होगा, देखो AP ये किसके बराबर हो गया, OA प्लस OP, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस करेंगे तो मेरा पूरा डिस्टेंस निकलेगा ना AP। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो OA प्लस OP, तो मेरे पास बच्चे क्या आ जाएगा, OA की वैल्यू क्या आ जाएगी A, OP की वैल्यू क्या आ जाएगी R। तो देयरफॉर E1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस R का स्क्वायर। तो समझ आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास आ गया E1 की वैल्यू, अब मैं करूंगा, लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव एट पॉइंट, लिखूंगा सॉरी ऑन एट पॉइंट, ठीक है P। तो मैं लिखूंगा इफ E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, अब वो पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा, P ही होगा, बट ड्यू टू पॉजिटिव Q इज गिवन बाय। तो बच्चे सेम केस विल बी हियर, तो मेरे पास बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, BP का, ठीक है बच्चे। बट BP की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो डिस्टेंस है, बात समझना अच्छे से, अगर मैं इस पूरे में से मतलब OP में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, BP बच जाता है ना। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं OP माइनस OB, तो मेरे पास क्या हो जाएगा R माइनस A। तो देयरफॉर E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये मेरे पास निकल गया E1 वैल्यू और E2 की वैल्यू। अब मुझे क्या लिखना है, नेट रिजल्टेंट, है ना। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, वो कितनी हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब देखो मैंने E2 माइनस E1 क्यों लिखा, अगर आपसे तो पूछे E1 माइनस E2 क्यों नहीं लिखा, तो बच्चे देखिए इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस P पर बन रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो एज यू नो दैट इस जो भी पॉइंट किसी भी फील्ड के पास होगा, अगर P पॉइंट मतलब किसी भी सोर्स चार्ज के पास रखा होगा तो उनके बीच में बनने वाला जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी ना। तो यहाँ पर जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E2 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो P पे बन रहा है E1, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि P पॉइंट Q माइनस Q से काफी दूर है। तो यहां से कह सकते हैं ना, जो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करते हैं ना, तो नेट मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई E2 माइनस E1। तो ये स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, E2 की वैल्यू डालेंगे और E1 की वैल्यू डालेंगे, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी तक ये लिख लीजिए पास करके वीडियो को, ठीक है।
मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर जो जो चीजें मुझे चाहिए मैं तो भी रखूंगा। होप कि आपको समझ आ रहा होगा भाई, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको क्या बोला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, देखो E2 की वैल्यू क्या आई थी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर माइनस ऑफ Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस R का होल स्क्वायर। ये आएगा ना, देखो ये दोनों चीजें मुझे चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसे रखा है। तो देखिए अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो ये इस पे भी है और ये इस पे भी है, तो वी शुड टेक कॉमन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, देखो दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए R माइनस A, देखो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मानो A, इसको मानो B। तो आपने पढ़ा हुआ क्लास छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है A माइनस B A प्लस B। तो ये याद करो किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल A माइनस B का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, देख सकते हो ना भाई। मैं देखो इस पूरे को मानो ना, ये A है, देखो ये मान लो, ऐसे मान लो, आप ऐसे सपोज करो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, A माइनस B का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा ना। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया भाई, ध्यान दो अच्छे से। अब देखो ये मानो A, इसे मानो B, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 4 अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A का स्क्वायर मींस R का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस 2AB। भाई ध्यान देना 2AB मतलब क्या हो गया, 2RAR, फिर माइनस ऑफ, अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, अंदर आ जाएगा A का स्क्वायर मतलब, अच्छा ये माइनस में था तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, एक मिनट, ये प्लस में आएगा ना, ये इधर चल जाएगा, हाँ ये इधर आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो मेरे पास देखो इसका फार्मूला जब ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AR। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, R माइनस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ध्यान देना अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो E की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, देखो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR। अब ध्यान देना माइनस ऑफ, देखो ये क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर माइनस ऑफ A का स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई यार गलती हुई तो बताते रहना मुझे साथ साथ ऐसे। तो देखिए अब क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, 2AR प्लस 2AR 4AR। तो मेरे पास क्या जाएगा, E इज इक्वल्स टू 4AR क्यों बाय 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4AR हो गए ना, ठीक है, अपॉन सॉरी हाँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, सॉरी A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B, सॉरी ये देखना छोटी सा एरर कर दिया मैंने यहाँ पर, छोटा सा एरर है, कोई बड़ा नहीं है इतना। देखो इसे मानो A प्लस B A माइनस B, तो क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक लिखा था यही होता है ना, ठीक है ना, A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है ना, है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। छोटा सा एरर होता था इसमें, मैंने सीधी सी मिस्टेक कर दी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, तो मेरे पास देखो मैं यहाँ पर लिखा था तभी मुझे पता चल गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मेरे पास आ गया 4AR। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 2A Q डॉट 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर मैंने ऐसा क्यों किया, भाई देखो मुझे क्या निकालना है,
डाइपोल की वजह से, है ना। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल ना। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल व्हाट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम पढ़े थे Q into 2A होता है ना, P equal to Q into A। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा P। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, इसको मैं लिखूंगा P 2R, मतलब 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 2 2 2 4। तो मेरे पास आ जाएगा PR अपॉन 4 पाई सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो देखो डाइपोल की मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन डाइपोल, कितना निकल गया E इक्वल टू PR अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पे हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए केस इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ तक आपको समझ आएगा होगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने छोटे सा एरर कर दिया था, R माइनस A मतलब A माइनस B A प्लस B, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था। तो देखो अब हम इसका केस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको होप कि समझ आ गया होगा अच्छे से। छोटा सा केस है, छोटा सा केस है भाई। अगर हम बात करें केस की, केस में कहता हूं इफ अगर ऐसा होता है कि R इज ग्रेटर देन A, तो आज हमें पता ही है कि जो A है वो स्मॉल है, तो हम उस समय क्या करते हैं, smaller term should be neglected। और मैंने आपको याद करो, मैंने आपको कहा भी था अगर चार्ज काफी बड़ा होगा तो डिस्टेंस काफी छोटा होगा, तो जो हमारे पास डाइपोल बनने वाला होगा उसका साइज बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, नथिंग एट ऑल। मैंने बताया भी था आपको। तो देखो इस केस में क्या होगा, therefore E is equal to PR अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो A को रिमूव कर दो, आप A नहीं लेना, R का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो E is equal to P R अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। तो देखो 4 कैंसिल हो गया, एक और कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, E is equal to P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। तो ये मेरे पास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, तो याद रखना अलोंग BC की होगी, ठीक है। द नेट जो हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ P इज एट अलोंग B। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन मुझे लगता होगा कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।